नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, महीने डेढ़ महीने पहले की है। आज का प्रदेश है राजस्थान। जयपुर के प्रताप नगर थाने में 18 जनवरी को एक व्यक्ति ने आकर एक गुमशुदगी लिखवाई और यह बताया कि मेरी 17 साल की नाबालिग भतीजी 17 जनवरी से घर से निकली है और लापता है। वो 11वीं क्लास में पढ़ती है और कैफे में जॉब करने वाले एक लड़के से उसके कुछ संबंध हैं जिसका नाम वो नहीं जानते। कहाँ का रहने वाला है ये भी उनको नहीं पता। सिर्फ किसी गांव की दूसरी लड़की ने घर पे जो सूचना दी थी उसके आधार पर ये बात बता रहे हैं। जयपुर शहर की बात थी। लड़की भी स्कूल पढ़ने जाती थी, लड़का भी कहीं वहीं आसपास पढ़ता था और घर वालों को ये शक हो गया कि मेरी भतीजी हर हाल में उसी लड़के के साथ कहीं चली गई होगी। इसीलिए उसने गुमशुदगी भी लिखवाई और बैश-तबा ये भी लिखवाया कि मेरी लड़की को बरगला कर संभवतः यही लड़का कहीं ले गया है। बहरहाल डीसीपी ईस्ट श्री ज्ञानचंद यादव ने, लड़की नाबालिग थी, गुमशुदा है, महिलाओं के प्रति अपराध का जो रिएक्शन है पब्लिक में वो बहुत खराब होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अक्सर उत्पन्न हो जाती है, पुलिस को उससे जूझना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने 3-4 टीमें लगाकर कोशिश की कि ये पता लगे कि अंतिम बार ये कहाँ गई, इसकी लोकेशन कहाँ थी। मोबाइल भी इस लड़की के पास था लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तभी अचानक खारड़िया कनौता थाना क्षेत्र में 1 फरवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे मछुआरे मछली मारने गए थे। उन्होंने जाल फेंका तो उन्हें कम्बल जैसी एक वस्तु जाल में फंसती हुई दिखाई दी। बड़ी मशक्कत के बाद उस कम्बल जैसी वस्तु, जिसमें जो भारी थी, ऐसा लग रहा था कि इसके भीतर कुछ है, उसे खींचकर वो किनारे तक ले आए। उसके बाद कम्बल को जब खोला गया तो देखा गया कि उसमें एक युवती की लाश है और पानी में पड़े होने की वजह से वो बुरी तरह से डिग्रेड हो गई है, उसका डिग्रेडेशन हो गया है, बॉडी का दुर्गंध आ रही है। बहरहाल एसएचओ कनौता मुकेश कुमार खारड़िया ने ये सूचना वायरलेस सेट पर पहुंचाई। अज्ञात लाश की थी। थोड़ी देर में ही प्रताप नगर के थानाध्यक्ष ने उनको फोन किया कि लड़की ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उम्र का कोई अंदाज लगे या फिर हाइट के बारे में कुछ अंदाज लगे तो बताया जाए, क्योंकि वेट का भी कोई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बॉडी बहुत स्वेल कर गई थी, पानी में थी, फूल गई थी, जगह जगह से खराब हो गई थी। लेकिन हाइट जो होती है किसी भी बॉडी की, डेड बॉडी की, कितना भी डिसइंटीग्रेट हो जाए, लेकिन चूंकि वो स्केलेटन टू स्केलेटन, फर्स्ट टू लास्ट, फीट टू हेड, वो लगभग बराबर होती है। इसलिए हाइट के बारे में ही ज़्यादा सटीक जानकारी मिल सकती है। बहरहाल जो डिस्क्रिप्शन बताया मुकेश कुमार खारड़िया ने, उससे ये लगा कि ये लड़की वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी 18 जनवरी 2023 को प्रतापनगर थाने में लिखाई गई है।
परिजनों को बताया गया, परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने पहचान लिया कि ये उन्हीं की लड़की है जो 16 जनवरी से गायब थी। बॉडी अगर उसी दिन उसकी हत्या हुई हो तो ये मान लें कि वो करीब करीब 13 दिन पुरानी होगी। बहरहाल जिस लड़के के बारे में बइस्तभा शंका लड़की के चाचा ने गुमशुदगी में लिखवाई थी, पुलिस उसे किसी तरह से ढूंढ ढांड कर ले आई, क्योंकि अब कोई शंका इसमें नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन, एस्फिक्सिया एंड हेमोरेज एज रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन उसमें आया था। इसीलिए फौरन उसको हत्या के मामले में दर्ज किए जाने की बात एसएचओ कनौता ने प्रतापनगर के इंस्पेक्टर को बताई। खैर, उसकी पहचान हो गई कि प्रतापनगर निवासी ये नाबालिग लड़की 11वीं क्लास में पढ़ती थी और घर से इस तरह से भाग गई थी। जब हत्या की पुष्टि हो गई तो परिवार की सूचना पर कांस्टेबल शंकर लाल और बजरंग लाल ने दबिश देके 2 दिन में संदिग्ध या बइस्तभा लिखाए गए उस कमल को पकड़ लिया। उससे पूछताछ में आप जानते हैं कि कोई सामान्य रूप से बताता नहीं है। बहरहाल उसके साथ भी वही हुआ जो पुलिस को करना चाहिए था। थोड़ी देर में वो तोते की तरह बोलने लगा और उसने बता दिया कि हाँ, हमने अपने इस गर्लफ्रेंड की मैंने हत्या की है। पूछताछ में उसने ये बताया कि ये जहाँ रहती है प्रतापनगर में, वहाँ आसपास घूमते टहलते, जैसे ये कहते हैं ना कि लड़कियों के चक्कर लगाते, इस लड़की से उसकी मुलाकात हो गई थी और धीरे धीरे ये मिलना जुलना बढ़ता गया और फिर दोनों के संबंध हो गए। एक दिन यानी 17 जनवरी 2023 को कमल ने लड़की को फोन करके बुलाया और वो उस दिन जयपुर में नहीं था, अपने गांव चंदवाजी से जयपुर आया था। मेरू सर्किल प्रतापनगर के द्वारिकापुरी स्थित, जहां उसने अपना एक रूम लिया था पढ़ने के लिए, वहां उस कमरे में उसको लेकर गया। उसे कमरे में ले जाते समय सिर्फ वही बात बताई कि चलते हैं, बहुत दिन हो गया है, बात करेंगे, ये है वो है, आप समझ सकते हैं। वो भी बिना किसी अवरोध या बिना किसी बात पर विचार किए हुए कमल के साथ चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने पहले थोड़ी बहुत बात की, फिर जो ये लोग कर सकते हैं, 2 लड़के लड़कियां, वैसा कुछ हुआ। और उसके बाद कमल ने उससे ये कहा कि देखो, मैं गांव चला गया था, घर वालों के दबाव में मुझे अपनी ही जात की एक लड़की से मेरा इंगेजमेंट करा दिया गया। ये सुनते ही वो लड़की वैसे जैसे संज्ञा शून्य हो गई, जैसा कमल ने अपने इंट्रोगेशन में बताया। वो हल्की सी बेहोश भी हो गई, गिर पड़ी। पानी ग्लास में लेकर उसके चेहरे पर उसने डाला, तब वो होश में आई और फिर उसने वही बात की जो इस तरह से धोखा खाई हुई कोई लड़की करती है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही उसने कहा भी मैं शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। जैसे ही उसने शोर मचाने की कोशिश की, वैसे ही कमल ने उसका मुंह दबा दिया। कमरे में रखा हुआ जो कपड़ा उसके हाथ आया वो उसके मुंह में ठूस दिया। फिर भी वो
बार बार चिल्लाने की कोशिश करती रही। उसके सीने पे सवार होकर उसने उसका गला दबा दिया। जब वो इत्मीनान में हो गया कि अब ये मर गई, तो कमरे को बाहर से लॉक किया और डर के मारे वो रात को ही भागकर नीमराण अलवर चला गया। रात भर बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दिल्ली रोड मानबाग में रहने वाले बड़े भाई रवि के घर वो सवेरे सवेरे पहुंच गया। उसे पूरी बात बताई कि इस तरह से वो शादी की बात कर रही थी और उसने ये भी कहा था कि अभी मैं 18 साल की पूरी नहीं हुई हूँ, अगर 18 साल से कम में शादी की तो तुमको जेल जाना होगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ, और मैं 18 का इंतज़ार कर रही हूँ। और जब मैंने उसको बताया कि अब ये शादी हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने घर वालों की दबाव में अपनी ही बिरादरी की एक लड़की से इंगेजमेंट उसका हो गया है, ऐसा बताते ही वो बिफर गई और उसके बाद चिल्लाने की कोशिश करने लगी, डर के मारे कि लोग ना आ जाएं, मेरी बात ये सबके सामने न करे। मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन बहुत देर तक जब वो प्रयास करती रही तो मैंने उसका गला दबाकर उसको मार दिया। भाई रवि से उसने शव को ठिकाने लगाने की गुहार की कि अगर वहां शव रह गया 1-2 दिन, बदबू आएगी, मोहल्ला आएगा, टूट पड़ेगा, मैं जेल भेज दिया जाऊंगा। रवि ने कहा कि कोई बात नहीं है। वो अपनी मोटरसाइकिल लाया और उसने कहा कि पैरों को मोड़ देते हैं, हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, कम्बल में बांध देते हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम पीछे उसे लेके बैठ जाना और यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जो बांध है, कानोता बांध, वहीं पर इसे ले जाकर फेंक देंगे। दिन भर वो इसी जुगाड़ में, इसी तरकीब में, एक बार कनौता बांध जाकर वो देख भी आए कि रात में जब लेकर आएंगे कौन सी ऐसी जगह है जहां कम ताकत लगाकर इसको गहरे पानी में फेंका जा सकता है। देख दाख के लौट के आए, रात का इंतजार किया। 11-12 बजे जब मोहल्ले में एक्टिविटी कम हो गई तो बड़े भाई रवि ने मोटरसाइकिल चलाई, पीछे कमल बैठ गया, बीच में उसकी डेड बॉडी कमल में लिपटी हुई उसको लिए रहा। 22 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से जाकर और कनौता बांध की उस जगह को जहां उसने पहले ही रेकी करके देख लिया था, वहीं से कम्बल में बंधी हुई उस लाश को बांध में फेंक दिया, जो 12 दिन बाद यानी 1 फरवरी 2023 को मछुआरों ने रिकवर की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना। आज फिर एक नाबालिग के एक 22 वर्ष के युवक से संबंध हो गए। 1 साल तक ये चलता रहा और एक दिन लड़का अपने पढ़ाई वाले कमरे में ले गया और उसे ये बताया कि अब तुम 18 साल की होने का इंतज़ार मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मेरी इंगेजमेंट मेरी ही बिरादरी की एक लड़की से मेरे घर वालों ने करा दी है, क्योंकि बिरादरी में ही शादी करने का सामाजिक दबाव था। अब ये बात उस लड़की को वज्रपात से कम नहीं लग सकती, जो रोज दिन गिन रही हो कि अब मैं 18 की होंगी, अब ये मुझसे शादी करके मुझे ले जाएगा, और वो ये कह दे कि अब ये शादी हो ही नहीं सकती। तो ये वज्रपात से कम नहीं होती जिस लड़के से वो साल भर से रिलेशन में हो और वही है शादी के लिए एक एक दिन गिन रही हो, तो उसको लगा कि उसके पास कोई चारा नहीं है। शोर मचाकर, चिल्लाकर, लोगों को इकट्ठा करके उसे दबाव में लाने की और अपने इस डिसीजन को चेंज करने की कोशिश में उसने ज्यों ही चिल्लाने की कोशिश की, उसे फौरन उसका मुंह पहले दबाया, फिर मुंह में कपड़ा ठूसा, फिर सीने पे सवार होकर उसका गला दबा दिया। नाबालिग लड़कियों को ऐसे फरेब में फंसने की ये कोई पहली घटना
नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक घटना में बताया था कि कैसे एक नाबालिग लड़की ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाने के लिए नए बॉयफ्रेंड से उसकी हत्या करा दी। लड़की नाबालिग थी, उम्र 16 साल। अब आप देखिए कि हम कितना आगे निकल गए। ये समाज कहां से कहां चला गया, पता नहीं क्या होता जा रहा है इस टीनेज्ड नई पीढ़ी को। बार बार मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं, बार बार कोशिश करता हूं, तो एक ही बात समझ में आती है कि मोबाइल ने हमको समय से कई साल आगे बढ़ा दिया। हम समय से पहले बुद्धिमान हो गए, हम समय से पहले जवान हो गए, हमारी समझ समय से पहले बहुत ज्यादा हो गई। बात इनमें से कोई भी सही नहीं है, लेकिन ये मेरे दिमाग में बैठ गया, इस पीढ़ी के दिमाग में बैठ गया, नौजवानों के दिमाग में बैठ गया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बहरहाल मैं इससे इतर कुछ भी समझ पाने में असमर्थ हूं। अगर आपकी समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा है आप जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।